नाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। कल हमने रंग महल के आए दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज वन की शोभा को देखा था। आज उसी शोभा को और अच्छे से समझते हैं और फिर हौज कौसर की भी शोभा को समझेंगे राज्य की मेहर से। रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी पर हमारा हौज कौसर है। और कुंज निकुंज ने कितनी लंबाई और चढ़ाई जगह ली है? ये है हमारी 19 लाख कोस की ये लंबाई, और ये चौड़ाई है 7.5 लाख कोस की पूरी चौड़ाई में। कुंज निकुंज के वन आए हुए हैं। ये पूरा घेर के इधर अक्षरधाम से होते हुए पूरा हौज कौसर को घेरा है, 24 हांस के महल को घेरते हुए। पीछे पश्चिम की चुगान के साथ लगते, और ये हैं जवेरों के महल इसके साथ लगते हुए। सारी जगह में ये कुंज निकुंज के वन आए हैं। तो कुंज निकुंज का वन का जो वर्णन किया था, कुंज यानी चौरस। चौरस ये है ऊपर से ढका हुआ, चौरस महल है, ये ढका हुआ है, यानी कि बीच में जो कुंड है ऊपर से छत से पूरा ढका हुआ है। अभी इसकी शोभा को दोबारा से समझेंगे। और निकुंज यानी गोल। इसमें देखो ये खुला हुआ है और बीच का ताल हमें नजर आ रहा है। और इसकी जो बीच के जो कुंड से 8 नहरें निकलती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अगिन ईशान नैऋत और वाय। अगिन नैऋत ईशान और वाय। तो ये 8 नहरें एक हमारे कुंज से भी निकलती हैं और निकुंज से भी निकलती हैं। अब कल जो शोभा हमारी थोड़ी जो रह गई थी कल और अच्छे से, कि जहां पे ये 4 नहरें कटती हैं, ये जगह दिख रही है कि ये नहरें जो यहाँ कट रही हैं, एक महल से दूसरे महल की दूरी भी 83 मंदिर की है, और एक महल भी 83 मंदिर का लंबा चौड़ा है, तो दूरी भी इतनी है। अब यहां से जो इधर से नहर निकली, जो कोने वाली जो नहर है इधर से भी निकलेगी और इसके कोने से भी निकली, तो यहाँ पे भी एक ताल यानी कि कुंड यहाँ पे भी आया हुआ है। एक तो इनके बीच में ये है हमारा निकुंज, इसके बीच में एक कुंड कह लो चाहे बच्चा कह लो, कुंड बीच में आया हुआ है। एक चौरस के अंदर भी आया हुआ है, जो ये 2 भूम है, इसकी छत ढकी हुई है और ये खुला हुआ है। और जहां ये नहरें कटती हैं इस जगह पे, तो यहाँ पे भी एक कुंड आया हुआ है। तो सब में 5-5 फुहारे उठते हैं इसके बीच में। देखो हर जगह पे, हर नहरों पे जहां ये 4 कट रही हैं उसी जगह पे। एरो तो नहीं छोटा हुआ ना सोनू? नहीं दीदी, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, ये देखो यहाँ पे ये जो 4 नहरें जहां पे भी कट रही हैं, यहाँ पे हमारा एक कुंड और आएगा। एक तो इनके अंदर है और कुंड यहाँ पे भी है। और एक शोभा और है, जो यहाँ पे ये जगह है बीच वाली, ये रेती नजर आ रही है,
यहाँ पे हमारे 2 भौम के वृक्ष भी लगे हुए हैं इन जगह पर, इस जगह पर। ये भी उसका महाराज जी का दूसरा ड्रॉ वाला नक्शा दिखाएंगे। अभी एक ऐसी वाली शोभा देखनी है। कुंज हमारा चौरस, निकुंज गोल। एक कुंज से भी 8 नहरें निकली, निकुंज से भी 8 नहरें निकलती हैं। और जहां ये 4 नहरें कटेंगी वहां पे भी एक कुंड ताल आया हुआ है, और इनके बीच में भी एक एक कुंड आया हुआ है। और जो ये रेती वाली जगह दिख रही है, यहाँ पे बगीचे हैं 2 भौम ऊंचे के। और जो नहर चलती है, नहर के आसपास पाल के यहाँ पे भी 2 भौम के ऊंचे महल हैं, जो ये सब फूलों पत्तों से सारी शोभा बनी हुई है। सब फूलों की शोभा है, कोई काले रंग के, रेड रंग के, सब मल्टी कलर फूलों के, सब यहाँ पे शोभा आएगी। और यहाँ पे जो दीदी, कुंडों की, हाँ जी, ये जहाँ पे चारों नहरें कट रही हैं वहां पे जो कुंड आया है वो कैसा है, गोल या चौरस? सुंदर ये साथ तो, पूछ रहे हैं। अच्छा ये वाला, बस यहाँ कुंड की शोभा बताई हुई है यहाँ पे, कि जहाँ नहर कटेंगी एक कुंड की शोभा लिखी हुई है यहाँ पे। एक बारी मैं महाराज जी का, दीदी आप खोलना जरा, उसमें लिखा हुआ है। कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें, सिर्फ लिखा हाँ, 4 नहरों के मध्य में चबच्चा, क्या 4 बच्चा, चौकों में वृक्ष आए हैं। ऐसा हाँ, और कुछ नहीं लिखा, इन चौरस है या गोल। चौरस है या गोल है, ऐसी कोई शोभा नहीं। मतलब कि एक बीच में ताला है, बीच में 5 फुहारे हैं। ये शोभा एक कल हमने पढ़ी तो हमने कहा ये बतानी जरूरी है, अच्छी शोभा है, ये जरूरी है बतानी। और यहाँ पे जो चारों चौक में है, यहाँ सब वृक्ष आए हैं, ये भी 2 भौम के हैं, क्योंकि ये भी हमारे जो नहर के आसपास मॉल है, ये भी 2 भौम के हैं। तो पूरा चंद्रवा बन जाता है, सब ढक जाता है। हम प्रकरण नंबर 6 परिक्रमा का वो भी अच्छे से पढ़ेंगे कि कितना सुंदर वर्णन करा हुआ है कुंज निकुंज वन में, वन का, कैसे सब चादरें ढकी हुई हैं सब नहरों के ऊपर, ये वृक्षों की सब मेहराब बन के ढक जाती है, सुंदर शोभा। और ये नजर आता है जब बारिश के टाइम पे, ये जो फुहारे हैं ये ऊपर बादलों तक जाते हैं, बीच में से, पेड़ों के बीच में से निकलते हुए 5 फुहारे। यहाँ पे पूरे वृक्ष हैं 2 भौम के। और एक शोभा ये थी चौरस की, ये हम लोगों ने ये समझा था। एक बार नक्शा करते हैं, दूसरा खोलते हैं। अब सबको ये चीज, अभी जो कलर नक्शा दिखाया है उसमें इस तरह से, ये देखो बीच में जहां 4 नहरें कट रही हैं, यहाँ पे चहबच्चे की शोभा है, और यहाँ पे वृक्षों की शोभा यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे ये 2 भौम के वृक्ष जाते हैं, सेम वैसे ही महलों के बराबर की जगह पे। और जो हम कुंज वन की रेती का वर्णन भी एक यहाँ पे आता है, ये हमारा हौज कोसर, ये वाला। अब यहाँ पे कुंज निकुंज के वन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, इस तरह से हौज कोसर को घेरते हुए यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो पुखराजी रौंस जो चलती है उससे नीचे उतर के यहाँ पे 250 मंदिर की चौड़ाई पे ये रेती की, कुंजवन की रेती की ये शोभा आती है। यहाँ पे सब परिक्रमा ग्रंथ में पढ़ेंगे इस रेती का वर्णन, जहाँ पे भागते हैं, पैर धंस जाते हैं घुटनों तक, इस रेती का वर्णन भी आया हुआ है यहाँ पे। तो ये वाली रेती इधर पुखराज के इधर भी है। यहाँ पुखराज से हम चले थे, पुखराजी रौंस जो चारों तरफ घेर के आई थी, तो उसके साथ भी ये 250 मंदिर की चौड़ाई में इस रमन रेती का वर्णन आता है परिक्रमा ग्रंथ में। तो ये वाली रेती दोनों तरफ, इधर हौज कोसर के इधर 250 मंदिर की चौड़ाई में, और ये इधर भी पुखराज से इधर भी रेती का वर्णन आता है। तो दोनों तरफ से ये रेती, कुंजवन की रेती। और ये यहाँ पे जो है, जो बीच में चौक बनते हैं, यहाँ पे वृक्ष लगे हुए हैं। जो वृक्षों का वर्णन आया है वाणी में, वो इन्हीं बगीचों का वर्णन है कि कोई खट्टे हैं, कोई मीठे हैं, इतने सुंदर मल्टी कलर के, अन्न के भी, फूलों के भी, फल के भी, सब तरह के वृक्ष यहाँ पे इस कुंज निकुंज के इन चौकों में ये वर्णन आता है।
यहाँ के वृक्षों का। और अंदर भी हमारे बगीचे हैं, हर चौक के अंदर यहाँ भी बगीचों का वर्णन आता है। जब हम मंदिरों की हार से अंदर चलते हैं, एक थंबों की हार 2 गली को पार करके कमर भर नीचे बगीचे आते हैं, उन बगीचों में झूलों का भी वर्णन है। तो काफी कुछ ये शोभा, मतलब वैसे बहुत सरल है कुंज और निकुंज की शोभा को समझना, लेकिन इसकी शोभा बहुत गहरी है, छोटी छोटी शोभा। और एक चीज और कल हमने करी थी, उसका अभी नक्शा खोलती हूँ। किरण दीदी, ये कुंज वाला नक्शा खुला है कि कोई और तो नहीं खुला ना? कुंज का, हाँ जी हाँ जी, ये खुला ना, चौरस हाँ चौरस जी हाँ अपना। हाँ जी हाँ जी। तो कल हमने ये शोभा कुंज की कैसे समझी थी कि एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, 83 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा। अब रौस को छोड़ के चारों दिशाओं में दरवाजे और 41 मंदिरों की हार दाएं बाएं। तो चारों दिशाओं में ये दरवाजे हैं और 41 मंदिरों की ये हार है। और अब अंदर चलते हैं तो एक थंबों की हार 2 गली, उसके बाद ये बगीचे, कमर भर नीचे बगीचे। सब सुंदर साथ को पता है, अभी हमने शोभा समझी थी कि जहां भी बगीचे होंगे तो वो नीचे होंगे, तो इसीलिए वो बात रिपीट नहीं होती है कि एक बार बता दिया कि भाई बगीचे नीचे हैं, तो पूरे परम धाम में उसी तरह से शोभा आती है कि कमर भर नीचे बगीचे और चबूतरा हमारा कमर भर ऊंचा। तो वैसे ये शोभा 2 भौम की है। और हमने ये बताया था कि छत इस पे डलेगी एक भौम पे तो सारी बनक ऊपर आएगी। तो सुंदर साथ के मन में क्वेश्चन आ रहा था कि ये कुंड भी ऊपर आएगा कि नहीं। तो ये किरण दीदी आपको पढ़ के महाराज जी ने जो लिखा है, जो सभी वृत्त में जैसा लिखा हुआ है और कैसे शोभा को हमें समझना है कि वो ताल आया है कि नहीं आया या कैसी बात। किरण दीदी आप इस बात को लो और इसको पढ़ के आप सुनाओ। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमने इस महल का वर्णन सुना। महल के अंदर जैसे रौस है बाहर, और उसमें मंदिरों का वर्णन सुना। उसके बाद एक थंब 2 गली का वर्णन सुना, और उसके बाद बगीचों का वर्णन सुना, और उसके बाद लिखा है एक कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे के भीतर जो है वो एक कुंड का वर्णन आया, और के चारों तरफ जो है बहुत सुंदर गीलम बिछी हुई है, सिंहासन सब कुछ है वहां। अब जो भी हम दूसरी भूमि का वर्णन पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है कि लिखा है नहरें मंदिरों के नीचे से होकर जाती हैं। ठहर एक मिनट। हाँ कोई बात दूसरी नहीं। भूमि की फिर वही जोगबाई उठी। लिखा है जैसे कि इस कुंज की जहां भूमि पूरी हुई वहां सब छत आ गई। दूसरी भूमि में फिर वही जोगबाई उठी। जोगबाई का मतलब क्या होता है? संपूर्ण सामग्री। जैसी शोभा नीचे है वैसी ही शोभा जो है दूसरी भूमि में आई है। फिर इसके बाद क्या लिख दिया? मंदिर, बगीचा, चहबच्चा, चबूतरा सब दूसरी भूमि में भी आए हैं। तो ऊपर चांदनी पर चारों तरफ घेर करके कठेड़ा है। अब इसका वर्णन उन्होंने जब लिखा तो ये पहले लिख दिया कि संपूर्ण जो जोगबाई है पहली भूमि की भांति ही लिखी है, और साथ में ये अवश्य ही छुपाई दे दी कि लाइन लिख दी मंदिर, बगीचा, चहबच्चा, चबूतरा। लेकिन यहाँ पर कुंड का शब्द जो है वो नहीं लिखा गया। तो अब ये बात हमारे दिल में आ जाएगी, क्या दूसरी भूमि में कुंड है या नहीं? संपूर्ण जोगबाई को देखेंगे तो कुंड आता है। यदि ये सिर्फ लाइन को हम देखेंगे मंदिर, बगीचा, चहबच्चा और चबूतरा, तो उसमें कुंड का वर्णन नहीं किया गया। तो सुंदर साथ जी इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है।
रूह जैसा चाहती है वैसा ही देख लेती है। जैसे कि हम 10वीं चांदनी पर जाते रंग भवन की, वहां पर सीढ़ियों का वर्णन तो कहीं नहीं आता। यदि वहां पर सीढ़ियों का वर्णन नहीं आता तो क्या हम कहेंगे कि वहां पर सीढ़ियां नहीं है? सीढ़ियां बन जाती हैं रूह की चाहना के अनुसार। यदि हम सागर ग्रंथ को पढ़ते हैं, सीढ़ियां बन भी जाएंगी और फिर दिखाई भी नहीं देंगी। जैसे कि बड़ो वन के वृक्षों की बात की गई है। बड़ो वन के वृक्षों में अंदर सीढ़ी जो द्वार बने हुए हैं और द्वारों में हम चले जाते हैं, और जैसे हम वैसे वृक्षों को देखते हैं तो वहां पर वृक्षों में कोई द्वार नहीं दिखाई देते। इसी तरह से ही हमें किसी प्रकार का संशय नहीं लाना चाहिए। अगर रूह चाहेगी तो दिखाई देगा। जैसे कि एक बार की मैं छोटी सी घटना बताती हूँ। मुझे किसी ने कहा कि आप चितवनी कराइए, तो मैं चितवनी कराने लगी। जैसे ही मैंने मूल मिलावे का वर्णन किया तो उसमें मैंने क्या कहा, सिंहासन के ऊपर राज्य श्यामा जी विराजमान है। उनका जो बायां चरण कमल है वो नूर की चौकी पर है और दायां चरण कमल बाईं जांघ पर रखा हुआ। वर्णन तो मैंने कर दिया। कुछ समय बाद ही कुछ सुंदर साथ मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि वाणी में कहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने एक चरण नूर की चौकी पर रखा हुआ है और एक जो है उनकी बाईं जांघ पर रखा हुआ है। मैंने कहा ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है सुंदर साथ जी, वर्णन नहीं लिखा हुआ। अगर आप रूह की चाहना के अनुसार देखोगे, अगर आप देखोगे कि नूर की चौकी पर है तो नूर की चौकी पर रखा दिखाई देगा और दूसरा चरण कमल बाईं जांघ पर दिखाई देगा। अगर आप चाहोगे दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर है तो दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर है। अगर रूह के अंदर इतनी चाहना होगी, इतना दर्द लेकर के जब आएगी तो राज्य उठ करके उसको अपने गले से भी लगा सकते। ऐसा हमें ये भी नहीं करना कि सिंहासन बीच में है, इधर है, उधर है। रूह जैसा चाहे वो दिखाई देता है। आपकी इच्छा है, अगर आप इसमें चाहे बच्चे जो कुंड है देखना चाहते हो तो दिखेगा, अगर कुंड नहीं देखना चाहोगे तो नहीं देखा। तो ये तो सिर्फ रूह की चाहना के अनुसार ही चलता है। हाँ, जो परमहंसों ने लिखा है हमें उन परमहंसों की बात को भी मानना पड़ेगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो ये शोभा हमारी कुंज की, और निकुंज की कैसी शोभा आई है? वो गोल शोभा आई है। तो हमने गोल की शोभा ऐसे ही समझी कि चारों दरवाजे हैं और मंदिरों की हार, 2 भौम की शोभा, लेकिन ये ऊपर से खुला है। अब बीच में हमें बगीचा भी दिख रहा है और ताल भी। और कल जो एक चौपाई पड़ी थी लालदास जी की, वो इसी से रिलेटेड थी कि पूरा हमें ये, यहाँ जब हम बैठते हैं तो खुली चांदनी हमें दिखती है। यहाँ जब सिंहासन पे, यहाँ पे जहाँ बैठते हैं राज्य महाराज, तो इस जगह पे हमारे को खुली चांदनी आकाश नजर आता है। तो ये शोभा निकुंज की। और यहाँ से जो ये नहरें, 8 नहरें निकली और 2 भौम के महल, और यहाँ पे बगीचों की शोभा भी वर्णन में आ गई है। इस तरह से यहाँ बगीचों भी आएंगे, वो भी 2 भौम के होंगे। तो अब ये शोभा इस तरह से अब कंप्लीट है। किरण दीदी, हो गया ये सब कुंज निकुंज का? हाँ जी, हाँ जी। अब हम चलते हैं हौज कोसर की तरफ। ये देखो, रंग महल की दक्षिण दिशा में हौज कोसर ताल अपना 4.5 लाख कोस की दूरी पर हौज कोसर ताल आया है। ये कितने हांस में आया है? 128 हांस में। कितने हांस में है ये? 128 हांस में इसकी शोभा आई हुई है। तो हमने यहाँ पे जमुना जी के साथ जो रौसें समझी थी कि सबसे पहले जमुना जी के साथ कौन सी रौस चलती है? जल की रौस। कितने मंदिर की है वो? 250 मंदिर की चौड़ी, और लंबाई तो पूरी जमुना जी के आसपास दोनों तरफ से घेर के आई हुई है जल रौस। फिर उसके बाद पाल की शोभा, फिर उसके बाद हमारी वन रौस की शोभा और पुखराजी रौस की शोभा। ये हमारी रौसें हैं जो पूरी घेर के ये साथ ही चल रही हैं। अब घेर के हमारे हौज कोसर ताल को भी घेर के आएंगी।
तो यहाँ से जब जमुना जी अंदर समा जाती है तो जल रौस यहीं पे खत्म हो जाती है। फिर जहां जल होएगा तो उसके आसपास तब अंदर जल रौस वो अलग जल रौस आएगी। वो 250 की थी तो जो अंदर हो जाएगी हमारी वो 500 मंदिर की हो जाएगी। यानी कि जल अब यहाँ से अंदर अंडरग्राउंड इस छत के नीचे से जा रहा है तो यहाँ से जल के आसपास जो रौस हो जाएगी जल रौस ये 500 मंदिर की हो जाएगी। अभी हम पहले इधर की शोभा को समझेंगे कि कैसे शोभा बाकी रौसों की आई है। कल हमने समझी थी, आज दोबारा से रिवाइज करते हैं। ये देखो, ये है हमारी पुखराजी रौस जो सबसे इधर वन के साथ आई थी हमारी पुखराजी रौस। ये कितने मंदिर की है? अब ये देखो इधर मुड़ रही है, इधर से इधर मुड़ रही है और इधर वाली इधर मुड़ रही है, पूरी हौज कोसर को घेर के। तो ये रौसें साथ साथ चलेंगी और हमारा स्टेडियम की तरह ऐसे एक भौम ये उठता जाएगा यहाँ पे, यहाँ तक हमें एक भौम ऊपर पहुंचना है इस जगह पे। तो ये पुखराजी रौस, अब हम कुंज वन में खड़े हैं तो यहाँ से पुखराजी रौस कमर भर ऊंची 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के हम पुखराजी रौस पे आएंगे। तो यहाँ पे पुखराजी रौस पे क्या शोभा है? 2 पेड़ों की शोभा, एक किनार इस किनारे पे और ये 500 मंदिर की पुखराजी रौस। और ये पेड़ कहाँ तक गए थे हमारे आगे जमुना जी वाले? वो भी 2 भौम तीसरी चांदनी। उसके बाद कौन सी रौस आती है? वन रौस। पुखराजी रौस के साथ लगती हुई वन रौस 250 मंदिर की चौड़ी। ये अब इस पे कोई शोभा नहीं है। ये वन रौस पे क्या शोभा आती थी वहां पे कि हमारे सुखपाल यहाँ उतरते थे। गलीचा लगा हुआ है, हाँ आशु बोल रही, हाँ सुंदर गलीचों की शोभा थी यहाँ पे, मल्टी कलर के गलीचे थे। अब यहाँ से ऊपर चढ़ना है हमने। प्रीति शाह जी ने रेज हैंड क्यों किया? उसके बाद वो कह रही है कि अमित जी ने बताया कि चौरस आए हैं बीच में। क्या दीदी? कुंड जो पूछे गए ना, कुंड कैसे हैं, अच्छा। तो वो चौरस। ओके ठीक है। हाँ। अब हाँ ठीक है अमित जी, चौरस ये बीच वाली शोभा कहीं चौरस उन्होंने पढ़ी होगी कहीं भी वाणी में, तो ये कुंड का चौरस का वर्णन वो बता रहे हैं। हम उनसे वो चौरस ही बनेंगे, चौरस ही, हाँ क्योंकि क्योंकि आपस में मिल रही है ना, मिल रहे हैं तो चौरस चौरस ही भी बनेंगे। बिल्कुल हाँ। सही है। तो वो हमें वो बता देंगे जब हम 5 मिनट रहेंगे तो उनसे बात कर लेंगे कि क्या चौपाई है क्या है। तो ये चौरस ही शोभा बनती है। तो उनकी बात ठीक है। सुंदर साथ के दिल में राज्य महाराज, सब उसी वक्त राज्य महाराज की तरफ से आंसर आ जाता है। तो ये शोभा यहाँ से चले हम वन की रौस को, ये 250 मंदिर की। अब 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो हमारी ढलकती पाल, ये वाली जो ये पिंक कलर की दिख रही है, ये ढलकती पाल। अभी हम इस पिक्चर से देख रहे हैं, फिर ड्रॉ वाली से देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। ये वाली ढलकती पाल 500 मंदिर की जगह पे। अब 500 मंदिर में जो ढलकती पाल है वो आधी यानी कि खाली होएगी और आधी में 2 बड़ो वन के वृक्ष आएंगे। ये हमारे 5 भौम छठी चांदनी जाएंगे, ये वाले वृक्ष। अब उसके बाद हमने चलना है, संक्रमणिक सीढ़ियां 1 भौम की उठती हैं। अब उसकी शोभा कैसी है उसकी एक पिक्चर देखते हैं कि संक्रमणिक सीढ़ियों को क्या शोभा आई है वो देखते हैं। ये देखो इस तरह से सीढ़ी आती है और करीब से देखते हैं। ये छोटी छोटी सीढ़ियां बनी हुई है, इसको संक्रमणिक मतलब पास पास छोटी छोटी सीढ़ियां 1 भौम की। ये हमारी ढलकती पाल, फिर संक्रमणिक सीढ़ियां, ये सीढ़ियां। अब इसको एक पिक्चर में इस तरह से दिखा दिया है। तो ये संक्रमणिक सीढ़ियां 1 भौम ऊपर चढ़ेंगे। 250 मंदिर चौड़ी की जगह ली है उन्होंने, 250 मंदिर की जगह ली है। तो यहां से हम अब 1 भौम ऊपर चढ़ गए तो ये हमारी चौरस पाल ऊपर आ गई। हम कहाँ पहुंच गए? 1 भौम। इस तरह से ऊपर चढ़ते चढ़ते 1 भौम ऊपर पहुंच गए चौरस पाल पे।
नक्शा दूसरा खोलते हैं। अब हम ये कहाँ पहुंच गए? एक भौम ऊपर चौरस पाल पे, इस जगह पे। अब इसको हम ड्रॉ वाले नक्शे से भी देखते हैं। ये सबको ये शोभा इस तरह से पूरी समझ आई कि ये पुखराजी रॉस 500 मंदिर की, ये 250 की हमारी वन रॉस, और ये हमारी ढलकती पाल 500 मंदिर की, जो आधी खाली है, आधी में 2 बड़ो वन के वृक्ष, ये जाएंगे 5 भौम छठी चांदनी, और संक्रमणिक सीढ़ियां चढ़ के हम चौरस पाल पे आ जाएंगे। तो हमारी चौरस पाल है 1000 मंदिर की, ये चौड़ी, पूरी 1000 मंदिर की चौड़ी चौरस पाल। अब इसको एक बारी ड्रॉ वाले नक्शे से देखते हैं। ये देखो 3 सीढ़ी यहां से ऊपर चढ़े तो ये पुखराजी रॉस और ये वन रॉस कंबाइंड दिखाई हुई है। उसके बाद ये ढलकती पाल, आधी खाली है और आधी पे 2 बड़ो वन के ये वृक्ष नजर आ रहे हैं ये। और ये वाली जो लाइंस दिख रही हैं ये संक्रमणिक सीढ़ियां, ये वाली। और एक नक्शा और है महाराज जी का, वो वाला और अच्छा है इससे। ये देखो, ये कुंज निकुंज की जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो ये रेड कलर की दिख रही है बुखराजी रॉस। ये हौज कोसर को देखो इधर से घेर के पूरी गोलाई में घेर के आई हुई है, जो वहां से पुखराज से चलती है, जमुना जी के दोनों किनारे से होती हुई हौज कोसर को पूरा घेरा हुआ है, 500 मंदिर की। अब ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है ये वन रॉस। अब यहाँ से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो ये हमारी ढलकती पाल 500 मंदिर की। अब इसमें ये जो ये लाइन लगी हुई है आधी खाली है, आधी खाली और आधी में 2 बड़ो वन के वृक्ष, अभी जो दिखाई थी पिक्चर उस वजह वैसी है ये। तो हमें ये बिल्कुल इससे नक्शा समझ में आ जाता है कि कैसे बनी हुई है। आधी खाली फिर 2 बड़ो वन के वृक्ष, ये कितनी भौम जाएंगे? 5 भौम छठी चांदनी। अब ये संक्रमणिक सीढ़ियां दिख रही हैं, ये वाली, ये छोटी छोटी बनी हुई है ना, ये संक्रमणिक सीढ़ियां। यहां से चढ़ के अब हम ऊपर आ जाएंगे तो ये हमारी यहां से लेकर यहां तक चौरस पाल। अब ये शोभा यहां से यहां तक की सबको समझ में आई कि ऊपर चढ़ के चौरस पाल तक कैसे ऊपर पहुंचना है। वापिस से उसी में चलते हैं। अब ड्रॉवल नक्शे से भी देखा और इससे भी, ये देखो 2 पेड़ नजर आ रहे हैं और ये हमारी ढलकती पाल और ये वाली संक्रमणिक सीढ़ियां और ये चौरस पाल। ये पूरे एक हीरे की चौरस पाल, हीरे की बनी हुई है, पूरे एक नग हीरे की बनी हुई है ये। अब इसको हमने समझना है चौरस पाल को 4 हिस्सों में, यानी कि ये 1000 मंदिर की है चौड़ी। अब इसके 4 पार्ट्स करेंगे इजी तरीके से समझने के लिए कि उस हिस्से में क्या क्या शोभा आई हुई है, क्योंकि पूरी चौरस पाल पे क्या क्या शोभा आती है। एक तो हमारे 4 घाट दिशाओं में, जैसे पूर्व में हमारा कौन सा घाट आया है? 16 ध्योरी का घाट। ये यहां से जमुना जी इधर आई तो पूर्व में कौन सा घाट है? ये 16 ध्योरी का घाट। अब 16 ध्योरी कैसे है कि ऊपर छत पे 16 ध्योरी बनी हुई है, इसकी शोभा अभी समझेंगे हम बाद में। तो पूर्व में 16 ध्योरी का घाट, पश्चिम में झुंड का घाट, उत्तर में 9 ध्योरी का घाट और दक्षिण में 13 ध्योरी का घाट। तो ये 4 घाट हमारे चौरस पाल में दिशा में ये शोभा आ गई। एक एक हांस के बीच में शोभा आ जाएगी। थोड़ा सा फर्क आता है शोभा में, तो अभी हम समझेंगे, पता लग जाएगा। बाकी के हांस में क्या शोभा रहती है उस 1000 मंदिर की
चौड़ी चौरस पाल में। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये देखो, ये जो कट्स लगे हुए हैं, ये एक हांस के मध्य में पूरी चौरस पाल के किनारे किनारे एक पेड़, ये बड़ो वन का पूरी घेर के 128 हांस है। ये देखो किनार पे सब एक पेड़ स्टार्टिंग में पूरा घेर के आ गया, इन घाटों की शोभा को छोड़ के, क्योंकि ये उस दिशा में घाट की शोभा है। तो बाकी जगह में हांस के मध्य में एक किनार पे बड़ो वन का वृक्ष, पहली शोभा ये कितने भौम का जाएगा, ये 5 भौम, छठी चांदनी। ठीक है। अब इस पेड़ के आगे दूसरा पेड़ जो आएगा वो चौरस पाल के दूसरे हिस्से में, यानी हमने 250-250 के 4 हिस्से करे हैं, तो चौरस पाल के दूसरे हिस्से में दूसरा पेड़, ये भी हमारा 5 भौम, छठी चांदनी। फिर चौरस पाल के तीसरे हिस्से में एक पेड़ की और शोभा आई। तो कुल टोटल ये जगह कितनी कवर कर ली चौरस पाल की, 500 मंदिर की, क्योंकि ये वाला पेड़ तो किनार पे ही है ना, बाकी 2 हिस्से में 250 और 250, 500 मंदिर कवर हो गए। और अब उसके बाद जो शोभा आएगी उसको तीसरे हिस्से को बाद में समझेंगे। ये 2 हिस्से हमने समझे चौरस पाल के। अब चौरस और ये हमारे हांस के जो बड़ी ध्योरियां आई हैं उसकी शोभा को समझते हैं कि हमारे 128 हांस का जो हौज कोसर है उसमें 128 बड़ी ध्योरियों की शोभा आती है। ये देख रहे हो, ये बड़ी ध्योरियां, ये एक तो हमने 3 पेड़ों की शोभा चौरस पाल के 2 हिस्सों में देखी। अब ये बड़ी ध्योरियां कौन से हिस्से में आई हैं चौरस पाल के, चौरस पाल के हिस्से हमने किए 1000 के 4 हिस्से। ठीक है, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा ना कौन सी जगह पे बड़ी ध्योरी आई है, कौन सी जगह पे पेड़ आया है। तो उस शोभा को समझने के लिए कि इजी वे में समझ में आ जाए, 1000 मंदिर की है तो 4 हिस्से करेंगे तो 250-250 के 4 हिस्से बन जाते हैं। तो अब बड़ी ध्योरी कौन से हिस्से में आई है, चौरस पाल के तीसरे हिस्से में आई है। यानी कि इधर से 500 मंदिर की जगह छोड़ दी तो तीसरा 250 मंदिर की लंबी चौड़ी एक बड़ी ध्योरी तीसरे हिस्से में। 2 पेड़ों के मध्य में बड़ी ध्योरी, 2 बड़ी ध्योरियों के मध्य में पेड़ों की शोभा। तो ये इस तरह से शोभा चलेगी। सबसे पहले तो हमने समझना है कि पेड़ कहाँ पे आए, तो हांस के मध्य में किनार पर पहला वृक्ष पूरा घेर के हौज को सको, और दूसरा पेड़ उसी के आगे दूसरे हिस्से में, यानी कि दूसरा हिस्सा क्या होता है, 250 मंदिर की जगह छोड़ी तो दूसरा हिस्सा, और तीसरा हिस्सा फिर 250 मंदिर के बाद। तो टोटल ये हमारे 2 हिस्से कवर हो जाते हैं चौरस पाल के। तो ये 3 पेड़ों की शोभा ये कहां तक जाएगी, 5 भौम, छठी चांदनी। और ये हमारी जो बड़ी ध्योरी आई है ये चौरस पाल के तीसरे हिस्से में आई है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं ना कि ये ध्योरी कैसे आती है, 2 पेड़ों के बीच में और 2 ध्योरियों के बीच में पेड़ों की शोभा। मतलब वो सिमेट्री उस तरह से बनाई है ना कि पेड़ के बाद ध्योरी, फिर पेड़, फिर ध्योरी, फिर यहाँ पे अब ये घाट आ गया तो वो घाट की अलग शोभा हम समझेंगे कि घाट के आगे क्या शोभा आती है। अभी हम बिना घाट वाली जगह पे, जहाँ पे ये 4 दिशाओं के घाट को छोड़ के बाकी के हांस की शोभा को समझ रहे हैं कि वहां कैसे सिमेट्री बनेगी उस चौरस पाल पे। और ये जो 500 मंदिर हमारे कवर हुए, ये वाले एक पिक्चर देखते हैं अच्छे से, क्योंकि ये पेड़ हमारे 2 हिस्से कवर हुए तो आगे का तीसरा हिस्सा एक खाली होगा, यानी कि 250 के बाद अगला जो पेड़ आता है 250 तक आता है, तो 3 पेड़ के बाद आगे जो तीसरा हिस्सा होगा वो खाली होगा। तो इस तरह से ये 3 हिस्से पूरे चौरस पाल के, यानी कि 750 मंदिर की जगह
ये पेड़ की शोभा हो गई। तो ये तीसरे हिस्से में हमारी ड्योरी हो गई। दोबारा समझते हैं। ये एक पेड़ किनार पे हमारे हांस के मध्य में, किनार पे पूरी घेर के पूरी 128 हांस के मध्य में आता जाएगा। वैसे ही अब दूसरा पेड़ लगेगा तो 250 मंदिर के बाद, यानी कि दूसरे हिस्से में, चौरस पाल के दूसरे हिस्से में दूसरा पेड़ और तीसरे हिस्से में 3 पेड़। टोटल हमारे 5 पेड़ आते हैं। 5 पेड़ों की शोभा आती है टोटल। बड़ों बन के 5 पेड़ पाल पे आए थे, तो 2 नीचे और ये 3 ऊपर। जब इसका भी ड्रॉ वाला नक्शा देखेंगे बिल्कुल सिमेट्री सही नजर आएगी। एनिमेशन में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, इसमें सुंदरता की वजह से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे ड्योरी बनी होगी, बड़ी वाली ड्योरी, कैसे कटी पाल की सीढ़ियां जाएंगी। तो इसमें हमें ये जल्दी समझ आ जाता है। तो ये 3 पेड़ों की शोभा में कितना हिस्सा कवर हुआ? 2 हिस्से कवर हुए। तो उसके आगे जो 250 मंदिर की जगह होगी, यानी कि 3 हिस्से में, वो खाली होगी। एक चौक कह देते हैं, वो खाली होगी। और ये है बड़ी ड्योरी तीसरे हिस्से में। 250, 250, 500 छोड़ के तीसरे हिस्से में 250 मंदिर की लंबी चौड़ी बड़ी ड्योरी। तो टोटल हमारी बड़ी ड्योरियां कितनी होंगी? 128 बड़ी ड्योरियां। तो पाल पे हमारे ये 3 वृक्ष, 128 बड़ी ड्योरियां, और ये हमारे हर दिशा के घाट। अब हमारा क्या रह गया? चौथा हिस्सा, 250 मंदिर का फोर्थ वाला पार्ट। 3 हिस्से कवर हो गए पूरे। अब चौथे हिस्से में हमारे क्या शोभा रहती है वो समझते हैं। ये बड़ी ड्योरी कौन से हिस्से में आई है? तीसरे हिस्से में। चौरस पाल हमारी 1000 मंदिर की है, तो 500 मंदिर छोड़ के बाकी तीसरा हिस्सा, ये 250 मंदिर की लंबी चौड़ी, अब चौथा 1000 की है ना, तो उस 250 मंदिर में एक बड़ी ड्योरी के आगे एक चांदा होगा, यानी कि चौथे हिस्से में एक चांदा होगा, और उससे हमारी उस पाल को काट के कटी पाल की सीढ़ियां बन जाएंगी यहाँ पे। अब इसकी एक दूसरी पिक्चर और देखते हैं अच्छे से, वो और समझ में आएगी। ये देखो, ये 3 पेड़, किनार से पहला, फिर दूसरा, ये तीसरा, फिर आगे के 250 ये खाली है, यानी कि एक पूरा 250 का गैप हो गया ना पूरा करके। उसके आगे ये चौथे हिस्से में क्या शोभा आती है उसको समझते हैं। और ये बड़ी ड्योरी है तीसरे हिस्से में। अब हमारा क्या रह गया? चौथा हिस्सा 250 मंदिर की चौड़ाई वाला। उसमें कटी पाल की सीढ़ियां। कटी पाल से क्या मतलब है? हमारी चौरस पाल को काट दिया, काट के सीढ़ियां बना दी, क्योंकि हम एक भौम ऊपर हैं तो नीचे भी उतरना है, हमने चलना है जल की तरफ। अब हम उधर से ऊपर चढ़े हैं, चौरस पाल पे आएंगे तो नीचे उतर के जल की तरफ भी आना है। तो उस पाल को, चौथे वाला जो हिस्सा था 250 मंदिर का, उसमें काट दिया। काटा कैसे है? बड़ी ड्योरी के आगे एक चांदा बना, सुंदर चांदा बन गया, और चांदों के द्वारा दाएं बाएं ये सीढ़ियां निकाल के उस पाल को काट दिया। तो चौथे हिस्से में क्या आएगा? कटी पाल की सीढ़ियां। पाल को काट के सीढ़ियां बना दी गई चौथे हिस्से में। दोबारा समझते हैं। हमारी ये यहां से लेकर, मेरा एरो दिख रहा है, इस कोने से लेकर वहां तक, ये है 1000 मंदिर की चौड़ी चौरस पाल, ये पूरी। 2 पेड़ों की हारों के बीच में बड़ी ड्योरी कहाँ आई है? चौरस पाल के तीसरे हिस्से में। इस चीज को हमने समझना है। और पेड़ों की शोभा कैसे आई है? किनार पे पहला वृक्ष, फिर 250 के बाद दूसरा वृक्ष, फिर 250 के बाद तीसरा वृक्ष। तो 500 मंदिर कवर हो गया चौरस पाल का, फिर उसके आगे 250 की खाली जगह है।
अब चौथे वाले हिस्से में अभी समझना है हमने कि यहाँ ये क्या बना है। 124 छोटी ध्योरियों की शोभा आती है। ये 128 बड़ी ध्योरियां हैं और यहाँ ये बीच में बनेंगी 124 छोटी ध्योरियां पेड़ों के सामने। दो पेड़ों के बीच में बड़ी ध्योरियां, दो बड़ी ध्योरियों के बीच में बड़ो वन के वृक्षों की हार। मतलब ये 3 पेड़ हैं, 3 पेड़ों की हारों के बीच में बड़ी ध्योरी की शोभा और 2 बड़ी ध्योरियों के बीच में 3 पेड़ों की हारें, जो 5 भौम छठी चांदनी गई है। तो यहां तक 3 हिस्से कवर होते हैं। तो ये जो 250 मंदिर का आगे चौथा हिस्सा बचेगा, उसको कैसे बनाया जाएगी सीढ़ियां। जैसे ये बड़ी ध्योरी है हमारी तीसरे हिस्से में, अब चौथे हिस्से में क्या करेंगे, उस ध्योरी के आगे एक छत डाल दी, यानी कि लेंटर डाला और इस वाली जगह को काट दिया, काट के सीढ़ियां निकाल दी नीचे उतरने के लिए। ये सीढ़ियां बन गई। तो इसको क्या कह दिया, कटी पाल की सीढ़ियां। पाल को काट के सीढ़ियां निकाल दी गई नीचे उतरने के लिए। हम उधर से ऊपर चढ़े, नीचे उतरना है। हमारा ये हौज कौसर का ताल है, हमने ताल की तरफ जाना है। तो ये ताल पर जाने के लिए उधर से चढ़ के आएंगे। तो यहाँ से ये सीढ़ियां नीचे उतरने के लिए। तो वाणी में ये शब्द आता है, हमें इसको समझना पड़ेगा। कटी पाल किसको कहते हैं, पाल को काट के सीढ़ियों का रूप दे दिया, यहाँ से सीढ़ियां निकाल दी। हम अपने घर में भी देखते हैं कि छत को काटना पड़ता है जब सीढ़ी ऊपर से नीचे, हमारे घर में जब सीढ़ी ऊपर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाना पड़ता है, तो बीच में उस छत को काट के ऊपर सीढ़ियां निकालनी पड़ती हैं। तो ये छत काट दी, ये चौरस पाल एक भौम ऊपर है, उसको काट के बीच में से सीढ़ी निकाली। अब हमने समझना है ये बीच में ये क्या बना है, ये शोभा क्या है, छोटी ध्योरियों की शोभा कैसे आई है। ये देखो, अब दाएं से बाएं से दोनों तरफ सीढ़ियां उतर रही हैं। अब जहां पे सीढ़ियां उतरेंगी तो नीचे एक चौक हमें इस तरह से बनेगा। वहां क्या किया, 4 थंबे लगाए सीढ़ियों के आगे, 2 इधर 2 इधर, ऊपर छत डाल दी और ऊपर छोटी ध्योरी बना दी। ये बड़ी ध्योरियां 128 और 124 छोटी ध्योरियां बन गई। बड़ी ध्योरियों के आगे बड़े दरवाजे, छोटी ध्योरी के आगे छोटा दरवाजा। दीदी ये छोटी ध्योरी कितने साइज की है, बड़ी वाली तो 250 मंदिर की लंबी चौड़ी है, छोटी ध्योरी का क्या साइज लिखा है। सोनू, आशु या प्रभा दीदी, कोई भी है तो पढ़ के देख सकते हैं कि छोटी ध्योरी का क्या साइज है। किरण दीदी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 250 मंदिर का लंबा, 125 मंदिर का चौड़ा। ये छोटी ध्योरी, मतलब ये चौक बना है, ये चौक 250। 250 ओके मंदिर ओके, का लंबा हाँ और ये 125 250 का मंदिर, लंबा तो हो ही गया ना, क्योंकि ये पूरी हमने 125 पाल मंदिर का चौड़ा है, 125 मंदिर का 125 चौड़ा। मंदिर का चौड़ा। तो इसका मतलब हमारी ध्योरी बनेगी 250 बाय 125 की, ये वाली ध्योरी तो छोटी बनेगी ना, बड़ी ध्योरियों से ये साइज छोटा होएगा, या फिर 125। इसको हम पढ़ के कल बात को क्लियर कर देंगे कि ये कितनी लंबी चौड़ी ध्योरी है, क्योंकि इसको छोटी ध्योरी बोला है ये नहीं, वाली। लिखा भी यही हुआ है, 250 मंदिर का लंबा, 125 मंदिर का चौड़ा जो आया है। इस चौक के कोनों पर 4 थंब आए हैं, हम उठाए एक गए, पर 4 ठीक है मेहराबें आई हैं, ठीक है एक में, हाँ ये ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है दीदी। ऊपर तो बड़ी है ना, 250 हाँ 250 की, ये 250 बाय ऊपर 250 की, 125 का, क्योंकि इसी का पूरी वर्णन है। एक हिस्सा लिया है, चौरस पाल का एक पूरा हिस्सा लिया है, मतलब कि हम्म, 250 मंदिर की जगह ली है। अब हम दोबारा से समझते हैं कि चौरस पाल की शोभा कैसे आई है। हमारी ये इस कोने से लेकर यहां तक पूरी है 1000 मंदिर की जगह। अब 1000 मंदिर को हम 250 करके 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें तभी समझ में आएगा कि ये बड़ी ध्योरी कहाँ है, छोटी ध्योरी कहाँ आई है, पेड़ों की शोभा कैसे आई है। तो हांस के मध्य में सबसे पहले पूरे हांस 128 हांस के मध्य में ये पहला पेड़ किनार पे चारों तरफ घेर के हौज कोसर को आया। फिर 250 मंदिर के बाद दूसरा पेड़, फिर 250 मंदिर के बाद तीसरा पेड़। तो टोटल कितनी जगह कवर हो गई,
500 मंदिर की जगह। फिर उसके आगे 250 की जगह खाली रखी, क्योंकि एक शोभा और आनी है, वो है छोटी ड्योरी की। वो कटीपाल की सीढ़ियों के बीच में ये 4 थंब उठा के छत इससे मिला दी जाएगी और सुंदर शोभा ड्योरी की बना दी जाएगी। इनको कहते हैं छोटी ड्योरी। जहां भी ये पेड़ों की शोभा आएगी तो हमने पेड़ों के सामने छोटी ड्योरी की शोभा, और जो ये बड़ी ड्योरी है ये हमारी चौरस पाल के तीसरे हिस्से में, पीछे से आगे से हम करेंगे तो हमारे दूसरा हिस्सा हो जाता है। 4 हिस्से करने, यदि हम अंदर से चलते हैं तो दूसरा हिस्सा हो जाता है, पीछे से हम आ रहे हैं तो ये तीसरा हिस्सा है। 2 हिस्से छोड़ दिए, 500 मंदिर की जगह छोड़ी, और फिर आगे के 250 मंदिर में बड़ी ड्योरी। अब बड़ी ड्योरी बनती कैसे है? कमर भर ऊंचा चबूतरा बनेगा, चबूतरे के ऊपर ऐसे 4 थंब लगा के छत डाली और ऊपर ड्योरी बना दी। वो अभी ड्योरी की शोभा और दिखा देंगे अच्छे से। पहले एक हमें पिक्चर क्लियर हो कि बना कैसे हुआ है, कैसे हमें समझ में आएगी ये बात। एक बारी दिल में बस जाएगी वो बात कि 2 बड़ी ड्योरियों के बीच में बड़ो वन के वृक्षों की हार है। ये हांस के बिल्कुल किनार पे बड़ी ड्योरी की शोभा आती है, यानी कि किनारे से 2 पार्ट चौरस पाल के छोड़ दिए, तीसरे पार्ट में बड़ी ड्योरी की शोभा, और चौथे पार्ट में बड़ी ड्योरी के आगे एक लेंटर, आगे चांदा बोलते हैं उसको, चांदा डाला और ये वाले पार्ट को, छत को काट दिया, काट के सीढ़ियां नीचे उतार दी दाएं बाएं दोनों तरफ से। हमने आगे भी पढ़ा था चांदों के द्वारा दाएं बाएं से सीढ़ियां कैसे उतरी हैं। एक तो वहां पे पढ़ा था लाल चबूतरे में, बुर्ज के दाएं बाएं और और हाँ तरहटी में, तरहट्टी में भी पश्चिम की चांदों के घाटी की द्वारा। तरहटी में। हाँ, ये सब जगह चांदों के द्वारा दाएं बाएं सीढ़ियां कैसे उतरती हैं। चांदा डलता है एक, हाँ पश्चिम की घाटी में भी सीधी सीढ़ियां नहीं उतरी थी, हौज कोसर की पश्चिम की घाटी में चांदे के द्वारा दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी थी। तो वैसे ही ये समझो वहां पे गेट था, गेट के आगे चांदा बना, तो चांदे के दाएं बाएं से सीढ़ियां, तो ये हमारी ड्योरी है। तो तीसरे हिस्से में ड्योरी आएगी और चौथे हिस्से में ड्योरी के आगे चांदा। अब वो चांदा क्यों बना है? क्योंकि यहाँ से अब सुंदर कठेड़ा यहाँ पे लगा हुआ है, सुंदरता है बहुत। एक पिक्चर अभी और दिखाएंगे, उसमें ये सीढ़ियां नीचे उतरी हैं, इनको कहते हैं कटी पाल की सीढ़ियां। पाल को काट के सीढ़ियां नीचे उतार दी। अब चलते हैं इस पेड़ों की शोभा को समझते हैं। हांस के मध्य में पहला, और फिर 250 के बाद दूसरा पेड़, 250 के बाद तीसरा पेड़, 500 मंदिर कवर हो गए। आगे की 250 की जगह खाली, यानी कि उसको चौक कह देते हैं कि 250 का चौक खाली है। एकदम से तो ये ड्योरी नहीं आएगी ना, हर शोभा के बाद 250 मंदिर, एक हिसाब लगा सकते कितनी बड़ी जगह होगी। ये हमें देखने में ऐसे लग रहा है कि पेड़ पास पास है, ये बहुत दूर है 250 मंदिर की जगह। फिर ये 5 भूम ऊपर गए हैं और सब में झूले लगे हुए हैं इन बड़ो वन के वृक्षों में। आगे ये छोटी ड्योरी की शोभा, बड़ी ड्योरियों के आगे चांदा। अब हम चलते हैं इस शोभा ड्योरी को। 100 मंदिर लिखा हुआ है, क्या 100 दीदी? मंदिर की लंबी चौड़ी। चौक जो है 250 और 125 का है, ड्योरी हाँ 100 मंदिर की। हाँ, वही मुझे लग रहा था कि भाई हाँ इतनी नहीं देखिए, होगी। वो वो जो चौक आप, लिखा हुआ हाँ चौक। ठीक है, आपने जो चौक बताया ना ये नीचे वाला दीदी, हाँ है ना? हाँ चौक। ये जो सीढ़ियां उतरी तो वो है 250 बाय 125। हाँ नीचे का जो चौक जहां सीढ़ी उतरी है उसके ऊपर ये छत डली, वो भी 250 बाय 125 का होगा। और हमारी ड्योरी कितनी बनी? 100 मंदिर की लंबी 100 चौड़ी। मंदिर की लंबी चौड़ी, तभी ये छोटी ड्योरी की शोभा। इनको कहते हैं छोटी ड्योरियां। ये आई हैं 124। अब वो 4 क्यों कम आई हैं? क्योंकि जो हमारे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जो 2 घाट आएंगे ना, उनके आगे ये ड्योरी नहीं बनी, उनके आगे एक अलग शोभा है, वो हम समझेंगे आराम से धीरे धीरे। पहले एक चौरस पाल की शोभा 1000 की कैसे डिवाइड हुई है, उस शोभा को अच्छे से दिल में बसाना है। और बड़ी ड्योरी के आगे बड़ा दरवाजा, छोटी ड्योरी के आगे छोटा द्वार। और हमारी ये जल रौस अब नीचे उतरेंगे, इन सीढ़ियों से नीचे उतरो, पहले उधर से सीढ़ियां चढ़ेंगे फिर उतरेंगे। एक शोभा और देखते हैं।
ये देखो इस तरह से सुंदर ड्योरियां बनी हुई हैं पेड़ों की, और सुंदर ये पिक्चर थी। ये ड्योरी के आगे कठेड़े, सुंदर ड्योरी की शोभा। ऐसे ही छोटी ड्योरी की शोभा, सीढ़ियां उतरती हुई। ये हमारी साइड से देखो संक्रमणिक सीढ़ियां नजर आ रही हैं, उसको चढ़ के हम एक भूम ऊपर आ जाते हैं। अब ये चौरस पाल पोली है, नीचे मंदिरों की शोभा आएगी, उसको हम बाद में समझेंगे अच्छे से। ये पेड़ों में झूले लगे हुए हैं। अब इस पिक्चर को, वो पिक्चर देख लिए, अब देखो ये हमारी ड्योरी की शोभा को देख सकते हैं। ये ड्योरी है, उसके आगे चांदा। अभी देखो चांदे से सीढ़ियां उतर गई और इधर वाले चांदे से भी उतर रही है। तो यहाँ पे 4 थंब लगा दिए। वो देखो मेहराब अंदर से दिख रही है इधर जगह से, जहां ये चौक बना है। 4 थंब लगा के ऊपर छत, ये चौथा पार्ट है चौरस पाल का। अब यहाँ पे पूरी इसके इसी के बराबर छत डल गई और यहाँ पे छोटी ड्योरी बन गई। छोटी ड्योरियों के आगे छोटा दरवाजा, बड़ी ड्योरी के आगे बड़ा गेट। इस तरह से ये बड़ी ड्योरी की शोभा। यहाँ से भी देख सकते हैं, ये देखो आगे चांदा, इधर से सीढ़ियां उतरी हैं और ये पेड़ दिख रहे हैं, तो पेड़ों के आगे छोटी ड्योरी की शोभा आती है और बड़ी ड्योरियों के आगे चांदा। तो ये हमारी चौरस पाल की शोभा। एक बारी दोबारा से सारा ऊपर चलते हैं, नीचे से ऊपर, और चौरस पाल की शोभा को रिवाइज करते हैं, वहां तक पूरी शोभा। ये हम कुंज निकुंज के वन में है, यहां से हमने चलना है। वैसे राजी महाराज जब भी आते हैं पश्चिम की दिशा से झुंड के घाट से आते हैं, अभी हम समझ रहे हैं। फिर सबसे पहले पश्चिम में झुंड के घाट को समझेंगे। अभी पहले शोभा दिल में बस जाए, फिर पीछे से सबसे पहले झुंड के घाट को समझेंगे। अब यहाँ से कुंज निकुंज के वन से सीढ़ियां कमर भर ऊंचे चढ़े तो पुखराजी रौस 500 मंदिर की, 2 वृक्ष, बड़ो वन के 2 भूम, तीसरी चांदनी, फिर वन की रौस 250 मंदिर की। यहाँ पे अभी कोई शोभा नहीं है, ये कलीन बिछे हुए हैं सुंदर, और वहां पे सुखपालों के उतरने का स्थान है। तो दीदी सुखपाल यही उतरते हैं कि वैसे वन रौस की यही शोभा आती है? वो पश्चिम मैंने दिशा पढ़ा में, नहीं कहाँ। अच्छा, पश्चिम किसी दिशा भी में झुंड के घाट की तरफ उतरते हाँ हैं। वो हाँ, पीछे उतरने की हैं, तरफ होते हैं है ना? बस। तो हमारे वन रोज पे ही तो उतरते हैं वन रोज पश्चिम। पर। हाँ, हाँ, वन हाँ की हाँ रोज पे है ही वन उतरते रोज, हैं। लेकिन वहाँ पश्चिम दिशा अभी में। हाँ शोभा नहीं, नहीं वो तो दिखाई। अभी हम पीछे चलेंगे, बात अलग है, लेकिन उतरते तो वन की रोज पे ही है ना। वन की रोज तो पूरी घेर के हाँ आई है जी ना। हाँ जी हाँ ना। तो ये हाँ वन जी हाँ की जी। रोज 250 मंदिर की। फिर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो हमारी ढलकती पाल। अभी हमने ड्रॉ वाला भी नक्शा देखा था, आधी खाली और आधी में 2 बड़ो वन के वृक्ष। ये कहाँ तक गए हैं? 5 भूम, छठी चांदनी। फिर उसके बाद 5 भूम हमारी आ छठी जाती है, चांदनी। हाँ, फिर क्या आता है? आप रिवाइज कर दो सोनू, फिर क्या शोभा आती है? संक्रमणिक सीढ़ियां, हम्म, संक्रमणिक सीढ़ियां। कितनी भूम संक्रमण की? की। हाँ सोनू एक बोलेंगी। हाँ, एक भूम की। 1 भूम की। ठीक है, सोनू हमारे साथ नए सुंदर साथ है ना, उनको समझ में आ रही है, तो सब सुंदर साथ कोशिश करेंगे। ये 1 भूम की। उसके बाद सोनू, ये चौरस पाल कितने मंदिर की आई है? 1000 मंदिर की। 1000 मंदिर की। तो 1000 मंदिर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करके हमने शोभा को समझना है? 4 पार्ट्स में डिवाइड करके। ठीक है, पूरब में कौन सा घाट आया है? 16 द्योरी का घाट। और पश्चिम में? झुंड का घाट। उत्तर में? 9 द्योरी का 9 घाट। द्योरी का घाट। और दक्षिण में? 13 द्योरी का घाट। 13 द्योरी का घाट।
और बाकी के हांस में, जो हांस के मध्य में क्या शोभा आती है, मैं दूसरा नक्शा डालती हूँ, ये थोड़ा पेड़। सा गलत है, हाँ मैं दूसरा डालती बड़ो बन के वृक्ष आते हैं, हाँ। 5 भूम छठी चांदनी। ठीक है, किनार पर बिल्कुल। और दूसरा पेड़ कितनी दूरी पे? 250 मंदिर की दूरी पे। और तीसरा पेड़? 250 मंदिर की दूरी तो पे। टोटल कितने पार्ट कवर हो गए चौरस पाल के हमारे? 2 पार्ट्स कवर। 2 पार्ट, 500 मंदिर का कवर हो गया। हमारी बड़ी ध्योरी कौन से पार्ट में आई है? बीच में कॉर्नर पे आई है बड़ी Means ड्योरी। तीसरे हर पार्ट हाथ में, के हर हाथ के कॉर्नर कॉर्नर में तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में, मतलब कि 2 पार्ट छोड़ने हैं 500 जगह, ये तीसरे पार्ट में। कुल टोटल कितनी बड़ी ध्योरियां हैं हमारी? 128। 128 ध्योरी। और चौथे पार्ट में बड़ी ध्योरी के आगे क्या शोभा आई है? बड़ा दरवाजा और चांदा, और उससे सीढ़ियां, दोनों तरफ सीढ़ियां उतरी हुई है। यानी कि चौथे पार्ट में बड़ी ध्योरी के आगे चांदा 250 मंदिर का लंबा चौड़ा, और उससे सीढ़ी नीचे उतरेगी। और पेड़ों के आगे चौथे पार्ट में क्या शोभा आती है? छोटी ड्योरियां छोटी 100। ध्योरी, हाँ 124। अब छोटी ध्योरी कैसे बनेगी? जहां 2 सीढ़ियां बड़ी ध्योरी के चांदे से कटी, वहां पे एक चौक बनेगा 250 बाय 125 का, 4 थंब लगा के छत ऊपर बना दी। और छत के ऊपर छोटी ध्योरी की शोभा 125 बाय 125 यानी कि 125 लंबी चौड़ी, 125 मंदिर की लंबी चौड़ी छोटी ध्योरी। बड़ी ध्योरी हमारी 250 मंदिर की लंबी चौड़ी। तो इस तरह से ये चौरस पाल 1000 मंदिर की कैसे डिवाइड हुई है। अभी हमने घाटों की शोभा को समझना है, उसके आगे अलग शोभा होगी। अभी सिर्फ जो 2 घाटों के बीच में हांस आए हैं, उनके हांस में कैसी शोभा आई है। बड़ी ध्योरियों के बीच में वृक्षों की शोभा, और 2 वृक्षों की हारों के बीच में बड़ी ध्योरी की शोभा। तो इस तरह से ये शोभा चलेगी। तो अब टाइम पूरा होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।